दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद स्मृति में। आज से झारखंड पुलिस की कक्षा शुरू होने वाली है, तो मैंने सोचा कि चलो जितने भी हमारे नए फैकल्टी हैं सभी से इंट्रोडक्शन करा दो और क्लास किस तरीके से जाएंगे इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी आई है इसमें आपको बताया गया है कि झारखंड पुलिस के एग्जामिनेशन जो है वो 3 चरणों में होंगे। सबसे पहले तो रनिंग होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल जांच होगा और फिर होंगे आपके मतलब रिटन एग्जाम। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जीना है तो ऐसे जियो कि माता पिता को भी लगे कि मैंने शेर और शेरनी पाल रखा है। इसी उत्साह के साथ हम लोग क्लास को शुरू करेंगे और झारखंड पुलिस कैसे बनना है और किस तरीके से हम लोग आपकी मदद करने वाले हैं इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा अगर आप झारखंड में पुलिस बनना चाहते हैं तो। इसकी नोटिफिकेशन आउट हुआ था दोस्तों 20 दिसंबर 2023 को, और आप लोगों का अप्लाई करने का जो डेट है वो 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 तक का ये डेट दिया गया है। और वहीं अगर कोई भी एडिट अगर आपको करना है इसमें तो इसके भी डेट दे दिए गए हैं 20 से लेकर के 22 फरवरी 2024 के। दोस्तों, अगर आपको झारखंड में पुलिस बनने का सपना अगर आपने देख रखा है तो इस सपने को साकार करने के लिए सबसे पहले जो आपको एग्जाम देना है वो हो जाएगा रनिंग। तो रनिंग की तैयारी आपको इस स्टडी विद स्मृति के ऐप और स्टडी विद स्मृति यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर किस तरीके से कराई जाएगी तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे साथ जो रनिंग की जो मैम है, जो पीटी की टीचर हैं जिनका नाम है ताशु तिगा मैम, वो आपको बताएंगी कि रनिंग आपको किस तरीके से करनी है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। और हमारे साथ हैं ताशु तिगा मैम जो स्टेट लेवल पर खेल चुकी हैं, और ताशु मैम जो है अब आपको क्लियर करेंगे कि रनिंग आपको कैसे करनी होगी और कैसे ये क्लासेस देंगी और कैसे आपको सिखाएंगे कि रनिंग कैसे करना है। जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टडी विद स्मृति में। आप लोगों को तो सबको पता ही होगा कि अब वैकेंसी खुल गई है और रिटर्न से पहले फिजिकल है। तो मैं ये चाहूंगी कि आप आए और पढ़ाई के साथ साथ अपना फिजिकल का भी ट्रेनिंग करें। पहले तो होता था यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई रिटर्न का तैयारी किया जाता है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको फिजिकल का भी ट्रेनिंग मिल रहा है। आप लोग जो भी भाई एवं बहनें हैं आप लोग आए। और बॉयज का जो है 10 किलोमीटर वो 1 घंटे का उसका टाइमिंग है, और गर्ल्स का है जो 5 किलोमीटर वो 30 मिनट का टाइमिंग है। भाई देखो, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ये नहीं मानना है कि 30 मिनट है मैं तो निकाल लूंगी, ये नहीं सोचना है कि 60 मिनट है मैं तो निकाल लूंगा। बहुत ऐसे ऐसे कैंडिडेट आते हैं कि जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं वो पीछे रह जाते हैं। क्यों पीछे रहते हैं? जरिया ये है कि आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन आप टेक्निक के साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर रहे हो। आइए यहाँ पे तैयारी कीजिए फिजिकल का, और अपने जो साथ में भाई एवं बहनों हैं उनको भी लेके आए और उनको भी साथ में प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला है। एक बार भर्ती खुली है, अभी 4-5 साल बाद आए और फिजिकल का तैयारी करें, अपने सपने और अपने माँ बाप का सपनों को पूरा करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू ताशु मैम, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में आपका जो गाइडेंस है वो स्टूडेंट को मिलेगा और वो इस एग्जाम को क्रैक करेंगे रनिंग को, क्योंकि पहला पड़ाव यही है। और शुरुआत अगर अच्छी होगी ना दोस्तों तो अंत जरूर अच्छा होगा। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे जो हमारे मैथ्स के जो टीचर हैं जिनका नाम है अकरम रजा सर। तो मैथ्स की क्लासेस आपको किस तरीके से मिलेगी और किस तरीके से सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे और सिखाएंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे सर से ही। अकरम रजा सर, अब आप बताइए सर कि मैथ्स को किस तरीके से पढ़ाएंगे और कैसे आसान कीजिएगा। इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। बेरोजगारी की ये आखिरी सर्दी होगी। मेरा वादा है दोस्तों, अगले वर्ष इस नए वर्ष आपके शरीर में वर्दी होगी। स्वागत है झारखंड के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में, स्वागत है स्टडी विद स्मृति के यूट्यूब चैनल में, स्वागत है उस जगह पे जहां भरोसा कभी नहीं टूटता। जैसा कि मैम ने मेरे बारे बताया, मैं अपनी पूरी सेवा प्रदान करूंगा, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आपको पढ़ाऊंगा। मैथमेटिक्स 0 to हीरो लेवल पढ़ाऊंगा। ऐसा लगेगा कि हमारी जो टीम है वो टीचरों की नहीं जादूगरों की टीम है। हम पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि जादू का शो की तरह पढ़ा देंगे। आप बहुत प्यार से सिखाएंगे, बहुत अच्छे से सिखाएंगे, एज अ गार्जियन सिखाएंगे। आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से सर समझाते हैं, A to Z। किसी भी चैप्टर पे दिक्कत आने नहीं देंगे, चैप्टर तो दूर की बात है, किसी भी टॉपिक पे आज दिक्कत आने नहीं देंगे, टॉपिक भी दूर की बात है, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने देंगे।
आप ही लोगों को पढ़ाने के बदौलत, आप ही लोगों को पढ़ाने के दौरान जब आपको विद्यार्थी से वर्दी तक का सफर तय करवाते हैं, जब आपको स्टूडेंट से ले जाकर के एक अधिकारी बनाते हैं, तो मुझे झारखंड टैलेंट अवार्ड मिला है। ये टैलेंट अवार्ड में मेरी योगदान बहुत कम है, आप जैसे बच्चों की योगदान बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब मैंने अपनी ईमानदारी के साथ पढ़ाया और आपका प्यार मुझे मिला, तो मैम ने मुझको बुलाया अपने मंच पे कि मैं आप लोगों के साथ अपना सेवा प्रदान करूंगा। मैं चाहूंगा कि प्रैक्टिकली मैं एक दो क्वेश्चन के साथ आपको डिस्कस करके दिखाऊं कि किस तरह से मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो क्या तरीका है, मैं किस तरह से बच्चों को डील करता हूं, किस तरह से बच्चों को समझाना चाहता हूं। जैसे कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आपने देखा है, एसएससी जीडी में भी आता है, झारखंड पुलिस में भी आता है, जेएसएससी में भी आता है। और पहले तो बहुत आसान सवाल आता था कि साधारण ब्याज ज्ञात करे या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करे। अब जो क्वेश्चन आता है ना बेटा, तुमने अक्सर देखा होगा फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन आता है वो सीआई और एसआई के अंतर पे आता है। बच्चा बच्चा इस बात से, मेरे बात से सहमत होगा कि ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैं जब पढ़ाऊंगा तुमको तो बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश पैटर्न में जो होते हैं उनको हिंदी से दिक्कत होता है, जो हिंदी पैटर्न वाले होते हैं उनको इंग्लिश में दिक्कत होता है। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बाइलिंगुअल पढ़ाऊं, ताकि बच्चा जिस भाषा में पढ़ना चाहता है उस भाषा में सीख ले, और जिस तरीके से सीखना चाहता है उस तरीके से सीख ले। जैसे ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है कि सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई ऑफ द 2 ईयर्स। और यहाँ पे दिया हुआ है जो रेट और परसेंटेज का, देखो यहाँ पे 4% दिया हुआ है 2 साल के लिए। यहाँ पे आ जाए, इस साइड आ जाए। जैसा कि तुमने देखा कि मैंने ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल लिखा ताकि किसी भी बच्चों को दिक्कत नहीं हो। जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनको हिंदी में समझ में आ जाए, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनको इंग्लिश में समझ में आ जाए, भाषा का बाधा ना हो। और क्वेश्चन को तुमने देखा, ये क्वेश्चन में तुम किसी भी टीचर का उठा करके देखो, वो बड़े बड़े फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं, हम गलत नहीं कह रहे, बड़े बड़े ट्रेडिशनल मेथड का प्रयोग करते हैं, हम गलत नहीं कह रहे। लेकिन बेटा सटीक सिलेबस से पढ़ना जरूरी है और सटीक तैयारी करनी जरूरी है। अगर सिलेबस में पकड़ नहीं हो और मेथड में पकड़ नहीं हो तो कोई भी मेथड, कोई भी फॉर्मूला एग्जाम में काम नहीं करता। इस तरह के क्वेश्चन को जो हम तुमको अभी सॉल्यूशन देने वाले हैं, अगर किसी ने भी इस मेथड से पढ़ाया होगा तो अभी वादा करते हैं कि पढ़ाना छोड़ देंगे। किसी ने भी इस मेथड से पढ़ाया होगा तो तुमने इसमें देखा है ना कि हमेशा लगाता है ना फॉर्मूला, सीआई का फॉर्मूला लगाता है ना, PR/100 का पावर होल स्क्वायर माइनस सीआई लगाता है ना। नहीं जरूरत है, बहुत आसान तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चन को नहीं, तुम किसी भी चैप्टर में मेरे से पढ़ना, किसी भी सब्जेक्ट को मेरे से पढ़ना, किसी भी टॉपिक को मेरे से पढ़ना, डीआई पढ़ना, मेंसुरेशन पढ़ना, 2D पढ़ना, 3D पढ़ना, ज्योमेट्री पढ़ना, टाइम एंड वर्क पढ़ना, पाइप एंड सिस्टम पढ़ना, परसेंटेज पढ़ना, एवरेज पढ़ना, किसी भी टॉपिक में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आने नहीं देंगे। ये मेरा वादा है तुमसे, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, क्योंकि तुम जहां पे खड़े हो ये झारखंड का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां जो भी टीचर आएगा क्वालिटी के साथ आएगा, जहां जो भी शिक्षक आएगा वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, किसी भी फॉर्मूला को बिना प्रयोग किए हुए, किसी भी कॉन्सेप्ट को बिना रट्टा मारे हुए। अब देखो यहाँ पे बनाए के कैसे करते हैं, कभी भी परसेंटेज दिखे ना, जैसे यहाँ पे लिखा 4%, हम क्या करते हैं, हम लोग इसको बेटा इस 4% को बहुत प्यार से लिख लेते हैं। परसेंट को जानते हो ना कि बाई 100 लिखते हैं। कितने साल के लिए, देखो 2 साल, 3 साल के लिए होगा तो क्यूब देंगे, 2 साल के लिए होगा तो स्क्वायर देंगे। ये स्क्वायर दे दिए, ये कटेगा ना 4 से और ये कटेगा ना 4 से 25 बार में, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया वो कितना आया बोलो, 1/25 का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अगर हम इसको हल करें ना बेटा तो ये 1 आया और 25 का स्क्वायर कितना आया बोलो 625। तुम बोलोगे सर इसमें आप फॉर्मूला नहीं लगाए, कोई फॉर्मूला, तुम बोलोगे आप इसमें फॉर्मूला नहीं लगाए, कोई मेथड नहीं लगाए, आप तो परसेंटेज को हल कर दिए, क्वेश्चन पढ़े नहीं। क्वेश्चन पढ़ने का टाइम मिलता है एग्जाम में, घर आके क्यों सोचते हो कि अरे यार टाइम नहीं मिला, टाइम मिल जाता तो क्वेश्चन पूरा 20 का 20 बना लेते। इसी चीज से तो बचना है कि टाइम बचाना है, क्वेश्चन पढ़ने में टाइम नहीं लगाना, आंसर करने में टाइम लगाना है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये जो तुमको नीचे दिखेगा ना बेटा, ये हमेशा होता है प्रिंसिपल। क्यों होता है ये प्रिंसिपल, और ऊपर जो दिख रहा है ना यही अंतर है, यही हमारे सीआई और एसआई का अंतर है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, नीचे प्रिंसिपल ऊपर अंतर। अब यहाँ क्वेश्चन में जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन कहता है कि अंतर 20 रुपया है। इंग्लिश में जो बच्चे पढ़ते हैं वो देखेंगे द डिफरेंस इज ₹20, तो हमारा अंतर कितना आया बेटा 1। अगर 1 20 के बराबर है तो पूछा है प्रिंसिपल क्या होगा, और प्रिंसिपल तो 625 है, तो 625 किसके बराबर होगा, देखो कैलकुलेशन,
1 का डबल 2, 6 का डबल 12, 1 का डबल 2, 25 का डबल 50, और लास्ट में जो जीरो लगा है प्यार से एक जीरो लगा दो। क्वेश्चन का आंसर आ गया 12,500, बिना किसी फॉर्मूला के, बिना किसी ट्रेडिशनल अप्रोच के। क्यों करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच का प्रयोग? देखो जब हम लोग छोटे थे तो स्लेट में पढ़े, स्लेट के बाद ब्लैक बोर्ड आया, फिर व्हाइट बोर्ड आया, फिर डिजिट स्मार्ट बोर्ड आया, अब इंटरेक्टिव पैनल आ गया। मशीन अपग्रेड हुआ, तुम क्यों नहीं अपग्रेड होते हो? मशीन रिप्लेस किया एक से दूसरे को, तुमको भी रिप्लेस कर देता है एक से दूसरे को। रिप्लेसमेंट से बचना है, खुद को अपग्रेड करना होगा, और अपग्रेड करने के लिए यहाँ आना होगा स्टडी विद स्मृति में। ये टीचर कोई दुनिया नहीं है ये। अच्छा यहाँ पे गलत हो गया ना, टीचर की तो दुनिया। तुमको महसूस होगा कि तुमने शुरुआत किया है पढ़ाई हम टीचरों के साथ, लेकिन बाद में पता चलेगा खत्म हुई ये पढ़ाई हम जादूगरों के साथ। हम टीचर नहीं है, हम जादूगर हैं। हम पढ़ाई को बोझ नहीं बनाते, जादू का शो बनाते हैं। इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा जीएस के बहुत अच्छे टीचर के लिए, जीएस के बहुत प्यारे टीचर के लिए, जो बहुत अच्छे से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को चुटकियों में याद करवा देते हैं। तुम मोबाइल से, लैपटॉप से, सोफा में बैठे लेटे तुमको समझ में आ जाता है कि जीएस क्या है। लेक्चर को लेक्चर की तरह नहीं पढ़ाते हैं, बहुत प्यार से अपने अपने इनोवेटिव मेथड से, अपने तरीके से तुमको समझाना चाहते हैं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए, मयंक शर्मा सर को। सर एक बार आप आ जाइए स्टेज पे, बच्चों से मिल। तो सबको गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो जैसा कि सर ने मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, तो वो इंट्रोडक्शन तो मुझे बहुत पसंद आया। और इन्होंने इनका जो एक बात कहा था कि ये जो साल है, ये जो सर्दी है, ये जो बेरोजगारी है, इस बेरोजगारी की ये आखिरी सर्दी है और इसके बाद आपके शरीर पर वर्दी है। तो ये बात मुझे भी पसंद आया और मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में भी सबको पसंद आया होगा। और ये जो प्लेटफॉर्म मैम के द्वारा दिया गया है, मैं ये सुनिश्चित करना चाहूंगा कि जो लोग भी हमसे जुड़ेंगे इस प्लेटफॉर्म पर जेएसएससी पुलिस के लिए, सिर्फ पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं, ये आगे का एक एसआई का भी एक ढांचा बन रहा है। तो सिर्फ आप अभी इस सब्जेक्ट से जो आप जुड़ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म में जुड़ रहे हैं, ये एक बस एक प्रकार का स्टेप है, आगे तो बहुत सीढ़ियां चढ़नी बाकी है हमें। तो चलिए, सबसे पहले मैं मैम को धन्यवाद कहना चाहूंगा। और जो मैं आपसे आगे बताना चाहूंगा कि जो जीएस जीके का जो सिलेबस है वो 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन इंटू 3 मार्क्स, मतलब 75 मार्क्स है। और 75 मार्क्स में आप समझिए कि अगर आप एक क्वेश्चन भी गलती करते हैं तो 3 मार्क्स तो जाता ही जाता है, एक निगेटिव भी लेके जाता है। समझिए आपका 4 मार्क्स वहां गलत हो जाता है। और 4 मार्क्स क्या, आपको सिर्फ एक सिंगल मार्क्स एग्जाम से बाहर करने के लिए बहुत काफी है। तो आप हर जगह पढ़े होंगे, जीएस जीके आप सब जगह पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपके सामने आया हूं तो नए तरीके से लेके आया हूं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत जगह है मॉडर्न प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो मॉडर्न सोल्यूशन भी आएगा, तो वो मॉडर्न सोल्यूशन आपको यहाँ मिलेगी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा पॉलिटी के, जो एक सबसे हर जगह हम यहाँ पे प्रोटेस्ट सुन रहे हैं, हर जगह बहुत सारी चीजें सुन रहे हैं। तो उस चीजों को जानने के लिए सबसे पहले तो हम पढ़ लें आर्टिकल 19, जो होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो अभिव्यक्ति की आजादी, जो अभिव्यक्ति बोलते क्या है, कैसे क्या है। तो वो सारी चीजों को जब हम लोग प्रकट करते हैं अपनी बातों को, तो उसका भी जो हमारे संविधान में एक पावर दिया गया है, तो जो पावर दिया गया उसके बारे में आपके पास तो जानकारी होनी चाहिए। तो जो आर्टिकल 19 होता है, तो हम इसको सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए, एक हमारे पीछे नेताजी दिख रहे हैं, माननीय नेताजी दिख रहे हैं। तो चलिए, उन्होंने माइक पकड़ लिया। ये क्या है, हमारे पास माइक है। इसमें 6 याद करना है आपको, प्रॉपर 6 याद करना है। तो जब वो माइक पकड़ लेते हैं, तो माइक पकड़ते तो क्या बोलते हैं, स्पीच देते हैं। क्या देते हैं, स्पीच देते हैं। तो आर्टिकल 119 क्लॉज 1 क्लॉज ए, 1 क्लॉज ए क्या गया, स्पीच हो गया। और जब स्पीच देते हैं तो सारे लोग आ जाते हैं सामने में। जब सारे लोग आ जाते हैं तो असेंबल हो जाते हैं। तो जब असेंबल हो जाते हैं तो वो क्या होता है, 19 क्लॉज जो 1 2, और जो 1 2 है। तो जब असेंबल हो जाते हैं, तो असेंबल होने का मतलब नहीं है कि आप गन हथियार कुछ भी लेके साथ में आ जाए, नहीं, आपको शस्त्र रहित रह के आना होगा और पीसफुली तरीके से आना होगा। तो अब जब वो सारे को असेंबल हो जाते हैं, तो फिर ये जो नेताजी क्या बोलते हैं, हम एसोसिएशन बनाएंगे, हम एक पार्टी बनाते हैं। चलिए, तो जब वो एसोसिएशन बनाते हैं,
तो फिर क्या करेंगे, जब पार्टी एसोसिएशन बनाए तो उसका प्रचार करने निकलेंगे, तो वो होगा क्लॉज डी, वो प्रचार करने निकले। अब कभी प्रचार करते करते कहीं तो थकेंगे, और जब थकेंगे तो कहीं तो रुकेंगे, तो जहां रुकेंगे वहां करेंगे रिसाइड। अब जब रिसाइड करेंगे तो वो हो जाता है आपका ई। अब जो ई हो जाता है, एफ हो जाता है आपका, जो 90+1+f है वो ओमिट कर दिया, वो हटा दिया गया है। हटाया क्यों गया है, क्योंकि उसमें प्रॉपर्टी राइट थी, तो प्रॉपर्टी राइट को हटा दिया गया और उसके जगह आर्टिकल 300A डाला गया। अब हटाया किस संशोधन की वजह से, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन एक्ट की तरफ से किया गया था, तो वो किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। अब देखिए एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है 44th अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, तो 4+4 कितना हुआ, 8 हुआ 8, तो 1978। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं कि हर जगह हम बुक कॉपी अपना पन्ना लपटाए जा रहे हैं और हमें आंसर याद नहीं हो रहा है। हर चीज आपके सामने लिखा हुआ है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और याद करते जाना है। तो चलिए ये तो आपका हो गया, मैंने आपको पूरे क्लॉज बता दिए। अब ये तो आपका प्रॉपर आप देख लिए नेताजी का। जब हमने नेताजी के बारे में बात किया तो जो हमारे नेताजी थे वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। हमको बॉस भी बोल सकते हैं क्योंकि वो अपने समय के तो बॉस ही थे। और इनके साथ जो कौन है यहाँ पे, एक हमारे राष्ट्रपिता जो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, वो कौन थे, महात्मा गांधी थे। तो चलिए अब हम इसको कनेक्ट करते जाते हैं। क्यों कनेक्ट करते जाते हैं, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्या है, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो चलिए अगर मैं बताऊं कि गांधी जी के जो प्रमुख आंदोलन थे, गांधी जी के प्रमुख आंदोलन थे वो क्या थे, तो मैं अगर आपको बोलूं केक केक केक, तो आपको केक से कुछ याद आता है, बहुत जगह बुक से पढ़े होंगे, केक होता है चंपारण अहमदाबाद खेड़ा, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा। तो अगर मैं लिख दूं केक, ठीक है, केक, ये याद हो गया, केक केक नहीं, ठीक है, केक नहीं, आप ऐसे याद कर लीजिए, केक नहीं, ठीक है, अब ये याद हो गया। अब ये केक नहीं चाहिए, केक नहीं चाहिए, चलिए केक नहीं चाहिए, क्यों गांधी जी, क्यों गांधी जी। अगर मैं बोलूं कितना देर लगा हमें याद करने में, केक नहीं चाहिए क्यों गांधी जी। अब हम गांधी जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, केक नहीं चाहिए क्यों, तो ये क्या है, बस आपको ये याद कर लेना है। ये सिर्फ ये है, ट्रिक है, और ट्रिक का आपको बस आपको ट्रिक याद नहीं करना है, उसके साथ मैं एडिशनल फैक्ट भी बताता चलता हूँ। तो ये होता है, ये चंपारण सत्याग्रह है, ठीक है। चंपारण में पूरा नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्टकट में लिखते जाऊंगा क्योंकि फिर लंबा वीडियो हो जाएगा। ए फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, ठीक है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है। के फॉर खेड़ा, के फॉर खेड़ा, खेड़ा सत्याग्रह है, ठीक है। एन देखिए यहाँ पे मैं जहां अंडरलाइन कर रहा हूँ, एन नहीं, एन फॉर क्या है, NCM, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो आपको मैं जो बोलते जा रहा हूँ वो सुनते चलिए, नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन। सी फॉर क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये चीज आपको हिंदी में भी मिलेगी, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आपको बस समझते जाना है जो मैं बोलते जा रहा हूँ। और आज जो आप पढ़ने जाने वाले हैं वो एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन तो पक्का सही करने वाला है, तो आप इसको अभी नोट भी करते जाइए और आपको पीडीएफ भी मिलता चलेगा। और क्यू का मतलब क्या होता है, तो क्यू का मतलब होता है क्विट इंडिया मूवमेंट, QIM। अब चलिए इतना तो मैंने बता दिया, केक नहीं चाहिए गांधी जी, अब बस इतना ही कर लेना है क्या, ये ट्रिक खत्म नहीं। अभी तो मैंने एक सैपलिंग लगाया है, अभी तो मैंने एक बीज बोया है और उस बीज में थोड़ा पानी डालेंगे। पानी कैसे डालेंगे, तो अगर मैं बोलूं चंपारण कब हुआ था, तो चंपारण 1917 में हुआ था कि हुआ नहीं था, आप चेक कर लीजिए। जब चंपारण 1917 में हुआ था तो अहमदाबाद कब हुआ था, तो अहमदाबाद हुआ था 1918 में। एग्जामिनेशन में कैसे पूछता है कि आप क्रमशः क्वेश्चन लिखिए कि कौन सा पहले आया था, तो उसमें इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि अहमदाबाद भी 18 में हुआ है, खेड़ा भी 18 में हुआ, 1918 में हुआ है। तो यही चीज तो है ना कि ए पहले आया, अहमदाबाद पहले हुआ था, खेड़ा बाद में हुआ था, तो ये 1918 है, ठीक है, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं। NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो असहयोग आंदोलन है, ये 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920। जो चाहिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये हुआ था 1930, ठीक है। गांधी जी के ये प्रोमिनेंट मूवमेंट में से ये बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट थे, यहीं से हमारी जो देश की आजादी का नींव जो बोलते हैं, नींव यहीं से रखा गया था। और धीरे धीरे करके हमें क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में एक कहते हैं ना कि टॉम्ब उस पर रख दिया गया था कि हाँ, एक पत्थर, बड़ा सा मीलों का पत्थर रख दिया गया था कि हाँ अब आजादी मिलने का जो दृढ़ निश्चय था गांधी जी के द्वारा वो यहाँ पे ले लिया गया था। तो ये सारे चीज हो गए। अगर मैं बोलूं कि अब चलिए ठीक है, NCM मूवमेंट 1920, अब 1920 को रोकने के लिए क्या हुआ था, तो 1922 का चौरी चौरा कांड हुआ था।
तो चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने बोला कि नहीं, मैं असहयोग आंदोलन वापस ले रहा हूं। तो अब याद करने के लिए क्या है, अब याद करने के लिए चौरी चौरा कांड क्या है, सी सी, ठीक है, सी सी है। अब 1922 टू टू, तो अब मान लीजिए कि एग्जामिनेशन में आ जाता है 91, 1921, 1922, 1923, 1924, तो आप वहां पे दिमाग में सर नहीं खुजलाना है, सिर्फ याद करना है कि सीसी था, हमको सर ने बताया था सीसी है, तो यहाँ पे 22, दो वर्ड साथ मिल रहा है 22, तो वो आंसर है। तो कुछ चीजों के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि एग्जाम क्या चाहता है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, वो आपको पकड़ना है। ये नहीं कि सारे ज्ञान के समुद्र में बह जाना है, क्योंकि ज्ञान के समुद्र में बहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये तो बस एक ट्रेलर है, आगे का तो शो बाकी है। तो हम चाहेंगे कि आप हमसे जुड़िए, और अभी मैं के सर से आपको मिलाना चाहूंगा, जो आपके करंट अफेयर का लेने चाहेंगे। ये बहुत ही विख्यात सर हैं, आप इनसे जरूर मिलोगे मैम के प्लेटफॉर्म में। तो सर आ जाइए और ये धारण कीजिए। हाँ, एक मैम। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैथ्स के सर जो अकरम रजा सर हैं उन्होंने कहा कि शुरुआत तो करेंगे हम लोग शिक्षक के साथ, लेकिन अंत होगा इसका जादूगर के साथ, ऐसा आपको लगने वाला है। तो जो भी फैकल्टी हैं और जो भी मतलब इस कोर्स के लिए जितने टीचर जुड़े हुए हैं, तो इन सब की एक खूबी है दोस्तों, ये सभी आपको परंपरागत तरीके से तो पढ़ाएंगे ही, जो ट्रेडिशन है पढ़ाने का, लेकिन साथ ही साथ न्यू पैटर्न से भी पढ़ाएंगे जो कि आज का डिमांड है। जैसे कि अगर आपको मैथ्स को सॉल्व करना है तो आप तो ये जानोगे कि उसका बेसिक क्या है, लेकिन उसका न्यू पैटर्न क्या है, यानी कि नया ट्रिक क्या है, जिस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने एग्जाम में समय को बचाते हैं, क्योंकि समय बचाना बहुत जरूरी होता है। और इसी फॉर्मूले पर हम लोग इस कोर्स को लेकर के जाएंगे। अगर आपको ये कोर्स लेना है ना दोस्तों, तो स्टडी विद स्मृति ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से इस कोर्स को परचेज कीजिए। हमारे साथ आपके सबसे लोकप्रिय टीचर जो है के सर वो हैं, और चूंकि ये आपको करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले हैं। और सर किस तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, क्योंकि जीके में एक बहुत ही मतलब अच्छा खासा वेटेज होता है करंट अफेयर्स का, और करंट अफेयर्स के प्रश्न को किस तरीके से सुलझाएंगे और कैसे आपको याद कराएंगे वो सर बताएंगे। जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है हम लोग को झारखंड में मिला है। इस बार बम्पर वैकेंसी जो है हम लोग के लिए आई है। तो आप लोग के लिए एक कोट बोलना चाहेंगे कि पढ़ ले बेटा, तेरा ही रसूख होगा, एक हाथ में डंडा और दूसरे में बंदूक होगा। तो अब हम लोग को ये चीज जानना है कि जैसे कि स्टार्टिंग से सारे टीचर्स से आप मिलते गए, तो आप लोग को समझ में आया होगा कि इसमें रनिंग भी करना है अपने को और साथ ही साथ पढ़ाई भी करना है, कंपटीशन एग्जाम है उसको भी क्रैक करना है। तो जैसा कि मयंक सर ने आप सबको बताया कि ये अभी स्टार्टिंग है। अब स्टडी विद स्मृति का जो है एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा, और इसमें जो है बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे टीचर्स जो आपको नए तरीके से पढ़ाएंगे। जो ट्रेडिशनल तरीका था वो समय के साथ अब बदल चुका है, और नया तरीका ये है कि आप कैसे कम इनपुट दे करके मैक्सिमम आउटपुट ले, कम से कम मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा जो है उसका लाभ उठा सके। हमारे साथ जो है तासुदीका मैम है, जो आपको बताएगी कि रनिंग के लिए किस तरीके से आपको चीजों को तैयार करना पड़ता है। कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन जब रियलिटी में जब दौड़ होता है तो वो दौड़ में सही तरीके से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है कि वो सही तरीके से जो है दौड़ को सीखे नहीं होते। तो इन चीजों को अपने को ध्यान में रखना है। अब जैसे कि हमारे साथ जो है ए रजा सर है, ए रजा सर का खासियत क्या है कि इनके पास जो टेक्निक है, इनके पास जो ट्रिक्स है, उस ट्रिक के कारण जो है इनको अवार्ड भी मिला है। और एक ही अवार्ड नहीं, इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, और बचपन से ये मैथ्स में काफी तेज रहे थे, और इसको ही इन्होंने अपना क्या किया, प्रोफेशन बना दिया। हम बहुत लकी है कि ऐसे ऐसे टीचर जो है हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि बहुत हौसला रखते हैं, बहुत सारा उम्मीद रखते हैं, और बहुत सारी चीजों को आपके साथ मिल करके करने का जो है एक क्या बोलेंगे, एक तरीके से आग है इनके अंदर, कि आपके साथ वो कदम से कदम मिला करके चलना चाहते हैं। तो रजा सर के लिए जो हम लोग यही बोलेंगे कि एक अलग तरीके से मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं, कि जाकि आपको नॉर्मल जो ट्रेडिशनल तरीका होता था जिसमें आपको समय बहुत लगता था, उसको समय भी बचाएंगे और आपको जीरो से लेकर के एडवांस मैथ्स तक पढ़ाएंगे। जो एग्जाम का डिमांड होगा वही चीज आपको पढ़ाएंगे। और एग्जाम की तैयारी में चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन चीज आपको पढ़ना है और कौन चीज आपको छोड़ना है। ये आपको वो भी बताएंगे कि आपको इस एग्जाम में क्या चीज छोड़ना है, क्या चीज आपको पढ़ना नहीं है, क्या चीज आपको समय बर्बाद करने के लिए नहीं करना है। अब मयंक सर के बारे में आपको इंट्रोडक्शन मिला होगा। मयंक सर का खासियत क्या है कि आप जीएस बहुत पढ़े होंगे, बहुत बड़े बड़े टीचर्स आपको अवेलेबल होंगे, आप यूट्यूब पे हर जगह बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है। प्रॉब्लम आपको क्या है कि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन एक जगह दे दिया जाएगा जो कि एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। और आप क्या होता है कि आपको लगता तो है कि आप बहुत पढ़े, लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो क्वेश्चन बनता नहीं है।
तो इसके पीछे तरीका क्या होता है कि हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे 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 तो काम नहीं चलेगा, पढ़ने के साथ साथ उसको याद रख सके इस तरीके का छोटा छोटा ट्रिक्स भी हम लोग को साथ में पता होना चाहिए, जो कि ट्रेडिशनल टीचर्स इस ट्रिक्स पे बिलीव नहीं करते हैं। आपको आज के समय के मॉडर्न टीचर से पढ़ना होगा जो नए एग्जाम के पैटर्न को, ट्रेंड को समझते हैं और सही तरीके से, नए टेक्निक से और नए तरीके से आपको क्लास में ही उन चीजों को क्या करते, याद करवा देते। तो ये सारा चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आया बात करंट अफेयर का। करंट अफेयर का रोल जो है अपने आप में हर एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये 25 क्वेश्चन जो जीके का आ रहा है, अब इसमें करंट अफेयर का कोई अलग से टॉपिक होता नहीं, लेकिन हम सबको पता है कि करंट अफेयर 3 से 4 क्वेश्चन, अगर किस्मत बहुत अच्छा रहा तो 5 क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर का देखने को मिल जाएगा। अब समस्या क्या होता है कि 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर के लिए क्या सर हम बहुत सारा करंट अफेयर पूरे साल भर मेहनत करें? नहीं, आपको नहीं करना है। आपके लिए स्टडी विद स्मृति की टीम जो है ये मेहनत करके आएगी और आपको वही चीजों को पढ़ाया जाएगा जो आपको एग्जाम में आने का सबसे अधिक संभावना है। और इसके बाद अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर देते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं, तो इसमें हमारा कोई सहयोग नहीं होगा, इसमें आपका ही बहुत बड़ा हाथ होगा कि आपने हमें इस लायक समझा, हमारी बातों पे विश्वास किया और हमारे कहे हुए बातों पे आप चले। और इसमें जो है हिंदी जो है एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है इस एग्जाम में क्लियर करने के लिए, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को डील करेगी हमारी सबकी चहेती झारखंड की स्मृति मैम, जो वो आपको हिंदी पढ़ाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, लीजिए और पढ़ लो बेटा। पढ़ लो। क्या चीज? पढ़ लो बेटा तेरा ही रसूख होगा, पढ़ लो बेटा तेरा ही रसूख होगा, एक हाथ में डंडा और दूसरे में बंदूक होगा। और इसी के साथ आप सभी को कि किस तरीके से कोर्सेज कैसे स्टार्ट होगा, नहीं होगा, ये सारी डिटेल्स जो है मैम जो है आपको बताएगी। थैंक यू सो मच। जैसा कि सर ने कहा, के सर ने कि और ये लिखे थे, राइटर का भी नाम मैं बता देती हूँ, जो लेखक हैं या जो कवि हैं जिन्होंने इस लाइन को लिखा है वो अकरम रजा सर है। पढ़ लो बेटा तेरा ही रसूख होगा और एक हाथ में डंडा और एक हाथ में बंदूक होगा। लेकिन दोस्तों 2 लाइन मैं भी ऐड करना चाहती हूँ कि पढ़ लो बेटा तेरा ही रसूख होगा, आज नहीं तो कल सुख ही सुख होगा, अगर इस मौके को अगर हाथ से जाने दिया तो जीवन भर दुख ही दुख होगा। और अगर यहाँ नहीं पढ़े तो जिंदगी का बहुत बड़ा चूक होगा। अरे वाह, अरे वाह, एक बार सर फिर से। थैंक यू सर। आप शुरू कीजिए, आप शुरू, मैम शुरू करेंगे। पढ़ ले बेटा तेरा ही रसूख होगा, एक हाथ में डंडा दूसरे में बंदूक होगा, इसके आगे मैम। आज नहीं तो कल सुख ही सुख होगा और अगर चूक गए तो आने वाला समय में दुख ही दुख होगा। और यहाँ नहीं पढ़ते हो तो ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चूक होगा। चलिए, और हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जो कोर्स हम लोगों ने लेकर के आया है, तो ये जितने भी हमारे साथ फैकल्टी हैं, ताशु मैम है जो रनिंग सिखाएंगे आपको, अकरम रजा सर जो मैथ सिखाएंगे, के सर जो है करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे और मयंक सर आपको जीके पढ़ाएंगे। और हम लोग आपको आश्वस्त करते हैं और आपके साथ प्रॉमिस करते हैं कि इस पूरे कोर्स में आप लोगों के साथ पूरा न्याय होगा और इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और आपके कोर्स ये सारे कंप्लीट कराए जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी ऐसी तैयारी कराई जाएगी कि आने वाले समय में आपके शरीर पर वर्दी होगा दोस्तों।